सभी हमारे प्यारे बच्चों का और हम सबके प्रेरणा स्रोत बाबा सूर्यवंशी जी, बाबा ठाकुर जी और जीडीएस गुरुकुल की फाउंडर चेयरमैन श्रीमती नीलकमल सैनी जी, आज उन्होंने बाल ज्ञान उत्सव 2026 हमारे बड़े सर के 74वें जन्म जयंती के ऊपर आज जो अपना कीमती समय निकालकर बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप सभी का पहुंचने पर स्वागत। हमारे बड़े सर कहते थे कि आज के बच्चे कल का भारत है। आप सभी हमारे बच्चे सबसे पहले हेल्थ प्लस एजुकेशन प्लस संस्कार के साथ अपने आप को जीडीएस गुरुकुल के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत विशेष और भावनाओं से भरा हुआ है। आज हम यहाँ पर एकत्रित इसलिए हुए हैं क्योंकि आज हमारी गाइडिंग लाइन जो हमें गाइड करते थे, एक रोशनी की तरह हमारे बिल्कुल आगे चलते रहते थे, हमें बताते थे। स्वर्गीय चौधरी गुरुदयाल सिंह सैनी जी के 74वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बड़े सर ने हमेशा हमें एक चीज बताई है कि बल, बुद्धि और बोल का सही उपयोग ही जीवन में अपने आप को आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बल, बुद्धि और बोल का प्रयोग ही आपको सफल रास्ते पर आगे भेजता है। बल यानी कि शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहें, इसके लिए आपने प्रयास करना है। बुद्धि यानी कि हमें पढ़ाई के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाना है, हमें फर्स्ट क्लास कुर्सी तक अपने आप को लेके जाना है। बोल यानी कि हमें हमेशा सच बोलना है और मधुर वाणी से सबके दिल को जीतने का काम करना है। और उन्होंने हमें सिखाया कि समय का सम्मान करो, कि अगर समय का आप सम्मान नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर अवसर का सही उपयोग करो, क्योंकि जो अवसर आपके पास आया है वो कल ये समय नहीं आएगा, ध्यान रखना। हर अवसर का सही उपयोग करना ही आपको निरंतर आगे बढ़ाता है। और उसके साथ आप आगे बढ़े, जो निरंतर आगे बढ़ रहा है, जो रुक चुका है, उसके साथ आगे बढ़ने वाला कभी अवसर नहीं ले सकता। और अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण बनाओ कि हम किस लिए पैदा हुए हैं, हम धरती पर किस लिए आए हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या हमारा सपना है। जो बड़े सर का उद्देश्य था कि हर बच्चा अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। और आज यह हवन केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह संकल्प है कि हम बड़े सर के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए शिक्षा, संस्कार और सेवा के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। आइए पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ हवन में भाग लें। और आज के इस 74वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य के ऊपर प्यारा सा हवन, मैंने पहले ही बताया था हवन किस लिए जरूरी होता है, ताकि हम अपने अंदर की कुरीतियों को बाहर निकालते हुए हर एक दिन, अगर हम एक कुरीति को बाहर निकालेंगे, एक बुराई चीज को बाहर निकालेंगे, तो हम 365 दिन बाद वो इंसान बनेंगे, सारे कहेंगे यू आर द बेस्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन। तो हमें हवन की तरह अपने अंदर की चीजों को सुहा करते हुए, गलत चीजों को सुहा करते हुए मिलके आगे बढ़ना है। क्योंकि काफी अच्छी बात है, जब हम परमपिता परमात्मा के सामने फलों को चढ़ाते हैं तो हो सकता है एक फल अगर सड़ा हुआ होगा तो उस फल को निकाल के बाहर रख दिया जाएगा, पुजारी अंदर नहीं लेके जाने देगा। अगर पूरी पेटी के अंदर एक दो फल सड़े हुए हैं, गले हुए हैं और अपने गलत विचारों के कारण आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, उस पेटी को भी परमात्मा के साथ लगकर आगे बढ़ने में मौका मिल जाएगा। तो हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव चीज है उसको हमें निकालना है और एकजुट होकर अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ना चाहते हो? भारत माता की वंदे जय श्री राम। आइए मिलकर आज के हवन की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। बालाजी महाराज की नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत्र रावला। ओम गुरु वाहे नमो नमः। ओंकार गुरु वाहे नमो नमः।
सोचे हैं। आज हमारे बड़े सर के 74 बर्थडे पर उनका यहाँ पहुँचने पर हम स्वागत करते हैं। ठाकुर बाबा जी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। तो गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। जिंदगी बेवफा। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जनता पतिरेकदासी सदाधार पृथ्वी ध्यामुदेवां तस्मै देवाय हविषा विधेमाम्। ओम य आत्मदा वरदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेमाम्। ओम य प्राणदो निमिषतो महित्वहिकमिन्द्राजा जगतो बभूवः य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेमाम्। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन श्वासमिदं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमाना तस्मै देवाय हविषा विधेमाम्। ओम प्रजापते त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्तामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणाम्। ओम सनो बद्धुर्जनिता सविधाता भामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना सृष्टिये धामन्नधीरयन्ता। ओम अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयुधस्मजुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। इति स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र की आत्मा समेवाय स्वाहा इदमग्नै जाते से धन्नमम्। इदं नमः मेरा अर्थ है स्वाहा के बाद इदं नमः। इदं नमः का मतलब मैं नहीं, मेरा नहीं। ये समुद्री प्रभु मेरी नहीं और ये घी भी मेरा नहीं। इदं नमः ये सब आपके ही समझना। दूसरी संविधा बनाएंगे। ओम समिधाग्निं धूपस्यतादिते बोधयतातिथे। ये मेरा अतिथि आया है। क्या है? अतिथि। सुसमिधा, अच्छी समिधा लेके आया हूँ। ये देव अग्निदेव मैं अच्छी समिधा लेके आया हूँ और तुम हमारे अतिथि के रूप में मेरे यहाँ आए हो। मैं आपका समर्पण करता हूँ। ओम समिधाग्निं धूपस्यतादिते बोधयतातिथे अस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुसमिधाय
ज्योतिषे धृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। मैं इस अग्नि को बहुत तीव्र कर रहा हूँ। शक्ति भी आए और एक संहिता और उठाएंगे आप ही ले थोड़े अग्नि एक संहिता लेने की। ओम तं तवः समिग्धिरन्धिरोदितेन वर्धयामसि ब्रह्मचोचाय विष्टायः स्वाहा इदमग्नये अग्रेसे नमः। अब यजमान पांचों अग्नि से देखिए। ओम अयं दहिर्मात्मा जातवेदस्ते तस्वरदस्पते दावरदया चास्मान् प्रदया पशुभ्रे ब्रह्मावस्त्रसे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होए यज्ञ से नर नार की लाभकारी वो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदन मम का सारथिक पर देखो में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक बंद नाम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पढ़ रहे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए दूध पूत धन धान से वंचित रहे न शांति 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 ओम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की भारत माता की गौ माता की गंगा माता की पृथ्वी माता की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की योगीराज श्री कृष्णचंद्र भगवान की सत्य सनातन धर्म की जयकाराए वीर बजरंगे हर हर महादेव बोलो साचे दरबार की सभी को सादर नमस्ते सभी कहेंगे नमस्ते जी नमस्ते जी
तिरासी, राम राम छियासी, राम राम सतासी, राम राम अठासी, राम राम चौरासी, राम राम नब्बे, राम राम इक्यानवे, राम राम बानवे, राम राम तिरानवे, राम राम चौरानवे, राम राम पचानवे, राम राम छियानवे, राम राम सतानवे, राम राम अठानवे, राम राम निन्यानवे, राम राम सौ, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108। दैनिक प्रार्थना के बाद भगवान से जो हम डेली मांगते हैं उनके सामने झोली फैलाकर प्रार्थना करेंगे। यस, स्टार्ट करेंगे दैनिक प्रार्थना। मेरा विश्वास कभी भी आपके श्री चरणों की आस्था के प्रति अटूट होता है। मैं अपनी छोटी अनुभूति को आप इच्छा गुरु इच्छा जानकर तथा अपनी करने का बलिदान कर कैसे स्वीकार करूं। मैं सबके आपको देखूं ताकि मैं क्रोध ईर्ष्या घृणा से मुक्त रहूं। मुझको मानो तो केवल तेरी रहमत का, इसके अलावा कोई और घमंड न हो। मेरे सिमरन एवं ज्ञान में वृद्धि करना। परम पूज्य महाराज श्री जी आपके श्री मुख से निकले हरे प्रवचन आप जी ने मेरे लिए बख्शे हैं और आप जो राह उनके द्वारा दिखलाई है उस पर चलते चलते शेष जीवन व्यतीत करूं और आपकी विशेष कृपा की चंद्र छाया में मैं अमोघ प्राप्त करूं जो आप मुझे देना चाहते हैं। आपको मेरा नमन। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वथा भला। ओम गुरु गुरुवाहे नमो नमः। ओंकार गुरु गुरुवाहे नमो नमः। दैनिक प्रार्थना। हे भगवान, मुझे बल दो, बुद्धि दो, विवेक दो, विद्या दो, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, ताकि मैं अपना नाम रोशन कर सकूं। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वथा। आप सभी हमारे प्यारे बच्चों ने आज इतनी महान और इतनी पवित्र आत्मा के साथ बाबा ठाकुर जी, बाबा सूर्यवंशी जी और हमारे अमृल के दादू जी भी आए हैं, उनका भी और हमारे माता जी। ये कहते ना, काफी अच्छी बात बाबा जी ने बताई कि 8 साल के अंदर हमें बड़े गुरुकुल चले जाना है और 25 साल तक अपने आप को तब से उस गुरुकुल से निकालना है और 60 साल के बाद हम उस परमात्मा के चरणों में लीन हो जाना है हमें कि हम जितनी जिंदगी आपने दी है हम अपने जीवन को और अच्छा बनाकर आगे बढ़ सके। आप सभी हमारी पवित्र आत्माओं का जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को आज 74वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर जो आज ये हवन रखा गया था उसके ऊपर बाल ज्ञान उत्सव 2026 को आपने एक महान बनाया। अब बाल ज्ञान उत्सव 2026 14 फरवरी को बेटा आप लोगों का कंपटीशन है। बड़े सर की तरफ से आप सबको चेक दिए जाएंगे जो हमारा अच्छा बच्चा होगा। ध्यान रखें, समय आ गया है, अपने आप को साबित करेगा कौन बनेगा ज्ञान से भरपूर। आप जितना अच्छा ज्ञान आपके अंदर होगा, जितने क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, वो प्यारे से चेक बाबा जी हम इनको दे रहे हैं। इनका सेविंग अकाउंट हमने बोला है पेरेंट्स को अभी से, क्योंकि जो मैंने अपने पिताजी से सीखा था सेविंग करना, पैसों को सेव करना, तो वही चीजें आज हम इन बच्चों को बचपन से ही इस चीज में सिखा रहे हैं। ये आगे से अपने पैसों को खर्च नहीं करेंगे, अपने पैसों को जमा करना शुरू करेंगे। आज अपने बड़े सर के जन्म दिवस पर ये हमने
खुद भी प्रण किया है और बच्चों को भी प्रण करवाया है, ताकि बच्चे सेविंग अकाउंट में अपने आप को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी हमारे प्यारे बच्चों का, हमारे मुख्य अतिथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मिलते हैं 14 फरवरी 2026 बाल ज्ञान उत्सव 2026 के अंदर क्विज कंपटीशन में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये पावन हवन हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि जीवन में सफलता केवल पढ़ाई से नहीं, बल्कि अच्छे विचार, अनुशासन और संस्कार से मिलती है। बड़े सर का संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है, बल, बुद्धि और बोल का सही समय पर सही उपयोग ही उज्जवल भविष्य बनाता है। बच्चों, आज अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपनी बुद्धि को ज्ञान से भरपूर बनाओ और अपने शब्दों को मधुर और सत्य बनाओ। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए अब हम सब मिलकर संकल्प लें, हम समय का सम्मान करेंगे, अपने माता पिता और टीचर्स का आदर करेंगे और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएंगे। एक लक्ष्य के साथ बड़े सर का और जीडीएस गुरुकुल का नाम रोशन करेंगे। इसी भावना के साथ मैं आप सभी का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद। 2026 74वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में क्विज कंपटीशन। तो मिलते हैं 14 को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।